हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एजुकेशन। आज हम इस वीडियो के अंदर जो हमारी यूनिट 3 है हमारे सिलेबस की उसको स्टार्ट करते हैं। उसका जो टॉपिक है इडियम्स, उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि इडियम्स का जो हिंदी मीन होता है वो होता है मुहावरे। ओके, अब आगे हम एक बार देखो, जो मुहावरे होते हैं या इडियम्स होती है, हम उनको दो टाइप से, दो वे होते हैं उनको समझने के और याद करने के, इसको उसको एक्सप्लेन करने के और उनको रिमेंबर करने के। तो देख लेते हैं कि ईडियम डिक्शनरी, एक डिक्शनरी बना ले हम ईडियम की, वो A to Z तक, और उसके हिसाब से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। दूसरा होता है कि हम कैटेगरी वाइज कैटेगरी बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने फ्रूट की जितने भी इडियम्स हैं उनकी एक कैटेगरी अलग हो गई, टाइम की अलग हो गई या कैटेगरी, और हेल्थ की अलग, और एनिमल की, जितने भी अलग अलग इनकी कैटेगरी वाइज भी हम इनको लर्न कर सकते हैं। तो आज हम जो पहली हमारी जो इडियम है वो ले रहे हैं, ये है ए पीस ऑफ केक। ए पीस ऑफ केक कितना मतलब बढ़िया लग रहा है ना, कि ए पीस ऑफ केक, केक का पीस है ना। केक का नाम सुनते ही वैसे ही हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हाँ केक की बात आ गई। तो यही है, तो केक क्या होता है, खाना क्या होता है, इसका जो टुकड़ा होता है वो क्या क्या होता है, आसान होता है। तो इसी का मीन हमें हिंदी क्लियर कर रही हूँ ऐसे ही, कि कोई आसान सा काम, इसका हिंदी मीन होता है कि ए पीस ऑफ केक का, कि कोई आसान सा काम। जैसे केक का टुकड़ा खाना आसान होता है, वैसे ही इसका मीन भी आसान सा काम ही होता है। तो अब एक बार देखो, ये तो हिंदी मीन था, हमें इंग्लिश का मीन समझना है कि इसके हमें एक देखो 3 से 4 टाइप इसके बताऊंगी, मीनिंग बताऊंगी इंग्लिश के अंदर, जो हमारे ऑप्शन में दिए हो सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि कैसे भी आ सकता है मीनिंग इसका इसके अंदर ऑप्शन में। तो हम सभी टाइप से इसको कर लेते हैं कि कन्फ्यूज़न ना रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन, ये है कि वेरी इजी टास्क। जो टास्क जो होता है ये कैसा होता है, वेरी इजी टास्क, ये ऐसे ऑप्शन में हमारे दिया जाए। इसका ए पीस ऑफ केक का इंग्लिश मीन है ये कि वेरी इजी टास्क होता है ये। नेक्स्ट चलते हैं इसी के मीनिंग की तरफ ही। इसके अंदर हम देखते हैं कि ये है कि समथिंग इजीली डन, कोई भी चीज़ हम क्या करेंगे, आसानी से कर लेते हैं, वो भी इसके अंदर ये इसका दिया आ सकता है, इजीली डन, ये भी इसका मीन होता है इंग्लिश के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है इसका वेरी सिंपल वर्क, वेरी सिंपल वर्क। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इसका जो मीनिंग है इंग्लिश में ए पीस ऑफ केक का है, उसकी तरफ चलते हैं। एफर्टलेसली प्रिपेयर्ड और डन, एफर्टलेसली, एफर्टलेसली का मीन होता है आसानी से, प्रिपेयर्ड होता है कोई काम या फिर उसको किया गया हो, तो वो भी क्या होता है, पीस ऑफ केक के तरह ही होता है वो भी। तो उसको भी हम क्या इसके अंदर रखते हैं, इंग्लिश मीन के अंदर रखते हैं इसको। नेक्स्ट चलते हैं इसका सिंपल जॉब, सिंपल जॉब दैट कैन स्ट्रेट फॉरवर्डली, सीधी होती है, जो क्या होती है, स्ट्रेट फॉरवर्डली का मतलब सीधा, सीधी कोई भी काम होता है। क्या सिंपल जॉब है दैट कैन स्ट्रेट फॉरवर्डली बी अकम्प्लिश, जो क्या की जाए, पूरी की जाए। अकम्प्लिश का मीन होता है पूरा करना या कुशल होता है, वैसे तो मीन काफ़ी सारे मीन है, पर यहाँ पे इसका मीन है पूरा करना। कोई भी जॉब हमें सिंपल वे से जो हम कंप्लीट कर लेते हैं उसका यहाँ पे मीन बताया गया। तो ये भी, ये जो फाइव मैंने इनके मीन बताए हैं, इसके इंग्लिश मीनिंग बताए हैं ए पीस ऑफ केक के, जो ऑप्शन में हमें दिए आ सकते हैं, ये भी हमने याद करना है यहाँ पे। तो अब एक एग्जाम्पल में क्लियर, इसके एक दो एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम और क्लियर कर लेते हैं इसको, इस ईडियम को। एग्जाम्पल्स है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम, डोंट वरी, डोंट वरी सूजी, दिस जॉब इंटरव्यू will be a piece of cake for you। अब इसके अंदर देखिए क्या कह रहा है, क्या कहा गया, सॉरी, कि डोंट वरी सूजी। अब इसको सूजी को बताया गया है कि आप चिंता में, डोंट वरी सूजी, कि दिस जॉब, जॉब इंटरव्यू है ना,
विल बी ए पीस ऑफ केक है फॉर यू, मतलब बहुत ज़्यादा इजी है आपके लिए, ये बात बताई गई है सूजी को इसके अंदर। ए पीस ऑफ केक मतलब बहुत आसान है आपके लिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा हमें। नेक्स्ट एग्जांपल है कि सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर, सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर was a piece of cake। अब इसके अंदर देखिए कि क्या कहा गया है कि जो क्वेश्चन पेपर आया था एग्ज़ाम के अंदर वो क्या था, मेरे लिए क्या था कि पीस ऑफ केक था, बहुत ज़्यादा आसान था, ये चीज़ कही गई है इसके अंदर। तो यहाँ इसी का ही मीन बता रहे हैं कि पीस ऑफ केक का मीन होता है कोई आसान सा काम। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और उससे और क्लियर करते हैं हम। इसके अंदर देखो कि डूइंग होमवर्क, सॉरी यहाँ पे राइट करते हैं अपने नेक्स्ट, कि डूइंग होमवर्क is not a piece of cake। अब इसके अंदर देखिए कि जो डूइंग होमवर्क करना इज़ नॉट ए पीस ऑफ केक, आसान काम नहीं होता एक स्टूडेंट के लिए। एक बात देखो, नॉर्मल है कि किसी स्टूडेंट के लिए जो स्कूल में है उसके लिए तो होमवर्क करना एक पीस ऑफ केक की तरह ही होता है, कि नॉट ए पीस ऑफ केक की तरह होता है, क्यों आसान नहीं होता। तो यही चीज़ इसके अंदर बताई गई है, ये आसान नहीं होता। अब एक बात देखो, जो ये ईडियम है ए पीस ऑफ केक, इसके कुछ सिनोनियम्स होते, ईडियम कौन कौन से हैं वो भी हम साथ ही क्या क्लियर कर लेते हैं, इनके सिनोनियम्स कौन कौन से ईडियम हैं। तो देख लो आप, फर्स्ट है एज ईजी, एज पाई, ये ईडियम सेम है इसका मीन। सेकंड ईडियम है हमारी चाइल्ड्स प्ले, ये सिनोनियम है ए पीस ऑफ केक के, जो मैं अब बता रही हूँ आपके। ए वर्क इन द पार्क, ए वॉक इन द पार्क, ए वॉक इन द पार्क। नेक्स्ट है फोर ए सिंच, फिफ्थ है ए स्नैप। ये सारे क्या सिनोनियम है किसके, ए पीस ऑफ केक के, ये सारे ये भी सारी क्या है ईडियम्स ही है, ये इसकी क्या है ए पीस ऑफ केक की सिनोनियम्स है। अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, अब इसके अंदर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम इसको कि क्या चीज़ बताई गई है। इसके अंदर एक नई चीज़ मैं बता रही हूँ कि ओरिजिन कैसे हुआ इस ईडियम का, ये मैं बात क्लियर और करना चाहती हूँ इस लेक्चर के अंदर कि जो ओरिजिन है कैसे हुआ। तो दिस फ्रेज वाज, ये जो दिस ईडियम वाज या दिस फ्रेज वाज इन्वेंटेड ड्यूरिंग slavery in the southern states America, अब इसके अंदर एक बात मैं क्लियर, जो स्टोरी है इसके पीछे वो मैं आपको सिर्फ क्लियर कर रही हूँ, राइट नहीं करूँगी, सिर्फ बताऊँगी कि कैसे एक स्टोरी है इसके पीछे। ओरिजिन तो यहाँ से हुआ था कि स्लेवरी थी, गुलामी थी किसके अंदर, साउथर्न जो स्टेट्स थे, दक्षिणी जो के राज्य थे अमेरिका के अंदर, वहाँ पे क्या चल रही थी, गुलामी थी, गुलाम थे लोग सारे। तो उनके तब इस फ्रेज का जो ईडियम है पीस ऑफ केक का यहाँ पे ओरिजिन हुआ है। तो अब एक बात देखो कैसे हुआ है, एक इसके अंदर क्या था, जो ब्लैक पर्सन, ब्लैक का और वाइट जो थे उनका बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस किया जाता था, मतलब एक दूसरे से भेदभाव किया जाता था यहाँ वहाँ पे। तो ब्लैक और वाइट का किया जाता था, जो वाइट जो ओनर थे स्लेव के वो क्या करते थे, वो एक कंपटीशन रखते थे, ठीक है। वो उस कंपटीशन का नाम होता था केक वॉक्स था, नाम देख लीजिए क्या था उसका, केक वॉक्स उसका नाम होता था उस कंपटीशन का। और इसके अंदर क्या था, सॉरी यहाँ पे वॉक आएगा, एल आएगा। तो यहाँ पे एक बात देखो, तो वो क्या करते थे, ये केक वॉक करवाते थे, जो वाइट स्लेव ओनर थे वो केक वॉक करवाते थे। और इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट जो करते थे वो क्या करते थे, जो ब्लैक स्लेव थे
वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते थे। और वो क्या है, इस केक वॉक्स के अंदर वो जो कंपटीशन होता था, इसके अंदर नाम क्या था उसका, केक वॉक्स था कंपटीशन का नाम। और इसके अंदर किया जाता था, डांस किया जाता था। किनके द्वारा, जो ब्लैक स्लेव होते थे, ब्लैक जो लोग होते थे, गुलाम होते थे, उनके द्वारा डांस किया जाता था। और उनको क्या दिया जाता था, अवार्ड क्या दिया जाता था, एक केक का पीस दिया जाता था अवार्ड के अंदर। तो एक बात है, तो वहाँ से ही क्या, ए पीस ऑफ केक जो हमारी ये ईडियम है उसका इन्वेंट हुआ है, ये जो फ्रेज है इसका इन्वेंशन हुआ है। ठीक है, तो आगे एक बात देखो, जब ये डांस करते थे तो वो क्या करते थे, उस डांस के अंदर इमिटेट करते थे, नकल करते थे किनकी, और मोक मतलब उन पे मजाक उड़ाते थे। किनका, जो वाइट जो स्लेव ओनर है उनका मजाक उड़ाते थे। पर जो वाइट स्लेव ओनर है वो इन बातों को समझ नहीं पाते थे कि वो कर क्या रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे। एक बात है, तभी से वो जो ब्लैक स्लेव क्या कहते हैं कि हमारे लिए जो क्या था, जो ये अवार्ड गेट करना क्या था, बहुत ज़्यादा इजी था। और वहीं से इस जो ये है आपने जो ईडियम है, ए पीस ऑफ केक, उसका ओरिजिन हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे ओरिजिन से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूज़न थी कि कैसे हुआ है, और आपको इसको याद करने में भी आसानी होगी। क्योंकि एक बात देखो, जब तक ओरिजिन हमें पता होगा, इसके सिनोनियम है, इसके जो 4 से 5 पॉइंट जो मैंने इंग्लिश में इसको बताए, उससे भी आपको याद करने में ईजी होगा। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा ये जो समझाने का भी पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।